आगे बढ़ने से पहले अपने आसपास देख लें। क्या आपका दरवाजा ठीक से बंद है? क्या वो सरसराहट सिर्फ हवा की है? यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो डर से खेलना जानते हैं। इस कहानी के दौरान होने वाली किसी भी मानसिक बेचैनी के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। रामपुर के उस पुराने अस्पताल में एक नया बैच आया था। निशा, जो कि एक यंग ट्रेनी नर्स थी, उसकी पहली नाइट शिफ्ट उसी वार्ड में लगी जहां बरसों पहले एक हादसा हुआ था। पुराने लोग बताते थे कि उस वार्ड में एक सफेद साड़ी वाली नर्स आज भी घूमती है, लेकिन निशा इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। रात के लगभग 2 बजे रहे थे। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा था, बस पुराने फैंस के चलने की चर चर की आवाज आ रही थी। अचानक केबिन नंबर 404 की बेल बजी। निशा चौंकी, क्योंकि वो केबिन तो महीनों से बंद पड़ा था। उसने सोचा शायद कोई टेक्निकल खराबी होगी। वो चेक करने गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का तापमान बिल्कुल ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। केबिन के कोने में एक पुरानी व्हील चेयर अपने आप हिल रही थी। निशा ने डर के मारे लाइट जलाई, लेकिन लाइट जलते ही व्हील चेयर रुक गई। वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा कि फ्लोर पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, और वो निशान सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे निशा भागी, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। मेरी दवा का वक्त हो गया है, मेरी दवा दे दो। निशा ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक नर्स खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ सफेद चमड़ी और लंबे बाल। उसके हाथ में एक पुरानी कांच की सिरिंज थी जिसमें से खून टपक रहा था। वो नर्स धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ी और बोली, तुमने मेरी शिफ्ट ली है, अब तुम्हें ही मेरी जगह रुकना होगा। अगली सुबह जब दिन की शिफ्ट वाली नर्स आई, तो उसने देखा कि केबिन नंबर 404 का दरवाजा खुला था। निशा वहां नहीं थी। वहां सिर्फ एक पुरानी नर्स की ड्रेस पड़ी थी और फर्श पर एक पुराना रजिस्टर खुला था। उस रजिस्टर में निशा का नाम डेड मृत की लिस्ट में लिखा हुआ था, और उसकी तारीख 20 साल पुरानी थी। निशा के गायब होने के बाद रामपुर जिला अस्पताल के केबिन नंबर 404 को हमेशा के लिए ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया। लेकिन दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। सालों बाद एक युवा डॉक्टर समीर उसी अस्पताल में नियुक्त हुए। समीर विज्ञान में विश्वास रखते थे और इन कहानियों को केवल अफवाह मानते थे। एक रात जब वो अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे थे, उन्हें वही पुराना रजिस्टर मिला। उसमें निशा के नाम के आगे मृत लिखा था, लेकिन उसके ठीक नीचे एक और नाम दर्ज था जो अभी धुंधला था। अचानक अस्पताल की लाइटें जलने बुझने लगी। समीर ने गलियारे में देखा कि केबिन नंबर 404 की दीवार के पीछे से किसी के खुरचने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर वही गीले पैरों के निशान बनने लगे जो दीवार के अंदर जा रहे थे। दीवार के भीतर से एक दबी हुई चीख आई, डॉक्टर साहब, इंजेक्शन का वक्त हो गया है। समीर का शरीर डर से जम गया जब उन्होंने देखा कि दीवार की दरारों से काला खून रिस रहा था। अगले ही पल दीवार के ऊपर लगे पुराने घड़ी की सुइयां तेजी से पीछे की तरफ घूमने लगी। समीर को गलियारे के अंत में एक धुंधली परछाई दिखी। वो निशा थी। उसने वही नर्स की ड्रेस पहनी थी, लेकिन उसके हाथ में वही पुरानी कांच की सिरिंज थी। निशा की आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे और वो समीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा रही थी। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के सभी दरवाजे गायब हो चुके थे। अब वहां सिर्फ अंतहीन गलियारे और केबिन नंबर 404 की वही खौफनाक दीवार बची थी। समीर ने खुद को उस अंतहीन गलियारे में फंसा हुआ पाया, जहां हर दरवाजा खोलने पर वह वापस उसी दीवार के सामने आ जाता था। दीवार के पीछे से खुरचने की आवाज अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई नाखून से ईंटों को उखाड़ रहा हो। अचानक वो ईंटों की दीवार अपने आप ढहने लगी। समीर की आंखों के सामने 20 साल पुराना मंजर था। केबिन नंबर 404 के अंदर निशा और वह बेचैरा नर्स आमने सामने खड़ी थी। निशा की रूह उस नर्स के चंगुल में तड़प रही थी। तभी उस नर्स ने अपनी गर्दन समीर की तरफ घुमाई और उसकी जल चुकी खाल से सड़ा हुआ मांस गिरने लगा। उसने समीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें वही खून से भरी सिरिंज थी। समीर ने पीछे हटते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तभी नर्स की भयानक आवाज गूंजी, बदला। मुझे वो डॉक्टर चाहिए जिसने मुझे जिंदा इस दीवार में चुनवाया था। समीर को समझ आया कि वो नर्स कोई भूत नहीं, बल्कि एक शिकार थी जिसे बरसों पहले इसी अस्पताल के किसी बड़े राज को छुपाने के लिए मार दिया गया था। अचानक निशा की रूह समीर के कान में फुसफुसाई, रजिस्टर जला दो समीर। रजिस्टर ही हम सबकी कैद है। समीर ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से लाइटर निकाला।
उसने उस पुराने रजिस्टर के पन्नों को आग लगा दी। जैसे ही कागज जलने लगे, पूरा अस्पताल कांपने लगा और दीवारों से डरावनी चीखें आने लगी। वो बेचारा नज और निशा की रूह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। आखिरी पल में निशा की आंखों में एक सुकून दिखा। जैसे ही रजिस्टर पूरी तरह राख हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और समीर की आंखें खुली। वो अस्पताल के फर्श पर बेहोश पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन जब उसने अपनी कलाई पर देखा तो वहां सुई के चुभने का एक ताजा निशान था और फर्श पर राख का ढेर पड़ा था। रामपुर अस्पताल का वो केबिन अब हमेशा के लिए खामोश था, पर समीर जानता था कि वो अब कभी अकेला नहीं है। रजिस्टर जलने के बाद कई महीने बीत गए और रामपुर अस्पताल में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। समीर को लगा कि उसने उन रूहों को आजाद कर दिया है। लेकिन एक रात जब समीर अपने घर पर सो रहा था, उसे अपने कमरे में वही चर चर की आवाज सुनाई दी जो अस्पताल के पुराने पंखों से आती थी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे की छत से पानी नहीं, बल्कि वही काला खून टपक रहा था। समीर घबराकर उठा और आईने की तरफ भागा, जहां उसने देखा कि उसकी आंखों के नीचे वही गहरे काले गड्ढे बनने लगे थे जो उस नस के थे। उसे एहसास हुआ कि रजिस्टर जलाने से रूहें आजाद नहीं हुई थी, बल्कि उनका श्राप अब समीर के खून में समा गया था। उसी वक्त उसके फोन पर अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल आया। दूसरी तरफ से वार्ड बॉय की कांपती हुई आवाज आई, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। केबिन नंबर 404 की दीवार अपने आप फिर से खड़ी हो गई है और अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। समीर जैसे ही अस्पताल पहुंचा, उसने देखा कि अस्पताल का पूरा स्टाफ गायब था। पूरे गलियारे में हजारों की तादाद में वही पुरानी कांच की सिरिंजें बिखरी पड़ी थी। जैसे ही वह केबिन 404 के पास पहुंचा, दीवार के ऊपर एक नया नाम उभरने लगा, डॉक्टर समीर। अचानक दीवार के अंदर से एक हाथ निकला और समीर का गला पकड़कर उसे ईंटों के पार खींचने लगा। समीर ने देखा कि दीवार के अंदर निशा और वह बेचेहरा नज पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। नज ने समीर के कान में आखिरी बार कहा, अस्पताल को रजिस्टर की नहीं, एक नए रखवाले की जरूरत थी। अगली सुबह जब नया स्टाफ अस्पताल पहुंचा तो केबिन 404 की दीवार पूरी तरह से बंद थी, लेकिन उस पर समीर की घड़ी लटकी हुई थी जो अब उल्टी दिशा में चल रही थी। रामपुर अस्पताल का वह रहस्य अब समीर के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका था। अस्पताल की वो दीवार अब पूरी तरह खामोश थी, लेकिन शहर में एक नई दहशत फैल चुकी थी। जो कोई भी उस अस्पताल के पास से गुजरता, उसे समीर की घड़ी की टिक टिक सुनाई देती, जो असल में उल्टी चल रही थी। एक रात शहर के एक बूढ़े तांत्रिक ने दावा किया कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह अस्पताल एक ऐसी जमीन पर बना था जहां मौत का खेल सदियों पुराना था। उसने हिम्मत जुटाई और एक मशाल लेकर केबिन 404 की उस शापित दीवार के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दीवार की ईंटें पिघलने लगी और उनमें से इंसानी चेहरे उभरने लगे। समीर का चेहरा दीवार के बीचों बीच था, उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थी। तांत्रिक ने देखा कि वह नज, निशा और समीर अब अलग अलग रूहें नहीं थी, बल्कि एक भयानक साय का हिस्सा बन चुके थे। अचानक समीर की रूह ने दीवार से बाहर निकलकर तांत्रिक का हाथ पकड़ लिया। समीर की आवाज में हजारों चीखें शामिल थी। उसने कहा, यह अस्पताल कोई इमारत नहीं, एक भूख है जो कभी नहीं मिटती। उसी पल पूरी अस्पताल की इमारत जमीन के अंदर धंसने लगी। मिट्टी और मलबे के साथ वह सारा राज, वह रजिस्टर की राख और वे तड़पती रूहें हमेशा के लिए पाताल में समा गई। अगली सुबह वहां अस्पताल का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक बंजर जमीन बची थी। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शहर के एक दूसरे नए अस्पताल के केबिन नंबर 404 की घंटी अचानक आधी रात को बज उठी। वह साया खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना ठिकाना बदल लिया था। शहर के नए अस्पताल में जब केबिन नंबर 404 की घंटी बजी तो वहां सन्नाटा पसर गया। स्टाफ को लगा कि यह कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात नई नर्स अंजलि ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी महक थी, पुरानी दवाओं और सड़ी हुई खाल की महक। उसने कांपते हाथों से केबिन का दरवाजा खोला। अंदर कोई मरीज नहीं था, लेकिन बेड की चादर पर एक पुरानी जल चुकी नस की टोपी रखी थी। जैसे ही अंजलि ने उस टोपी को छुआ, उसे एक भयानक दृश्य दिखा। जमीन के नीचे धंसा हुआ पुराना रामपुर अस्पताल फिर से जीवित हो उठा था। वो कोई मलबे का ढेर नहीं था, बल्कि एक समानांतर दुनिया बन चुका था जहां समीर, निशा और वह बेचेहरा नज आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। समीर का हाथ अभी भी ऑपरेशन थिएटर की लाइट पकड़े हुए था, लेकिन उसके औजार अब इंसानी हड्डियां थे। अचानक अंजलि के पीछे का दरवाजा गायब हो गया। दीवारें मांस की तरह धड़कने लगी। समीर की रूह दीवार से बाहर झांकते हुए बोली,
तुमने घंटी का जवाब दिया है, अंजलि। अब तुम हमारी नई हेड नर्स हो। अंजलि ने देखा कि उसके अपने हाथ धीरे धीरे नीले पड़ रहे थे और उसके नाखून काले होकर गिरने लगे थे। उसे समझ आ गया कि वो शापित अस्पताल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसने शहर के हर अस्पताल के नीचे अपनी जड़ें फैला ली थी। आज भी अगर आप किसी पुराने अस्पताल के गलियारे में रात के 2 बजे चर चर की आवाज सुने या देखें कि कोई दीवार गीली हो रही है, तो समझ जाइए कि रामपुर अस्पताल का वो नर्क आपके ठीक नीचे है। वो शाप अब कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मौत का अपना एक अस्पताल है और उसे हमेशा नए स्टाफ की तलाश रहती है। नए अस्पताल की दीवारों के भीतर से अब सिर्फ आवाजें नहीं आ रही थी, बल्कि अस्पताल की संरचना ही बदलने लगी थी। अंजलि अब पूरी तरह से उस साय के नियंत्रण में थी। आधी रात को अस्पताल के कैमरों में एक अजीब नजारा दिखा। अंजलि गलियारे में हवा में तैरते हुए चल रही थी और उसके पीछे पीछे उन मरीजों की रूहें चल रही थी जो पिछले कुछ दिनों में वहां मरे थे। तभी शहर की बिजली पूरी तरह गुल हो गई। पूरे शहर के अस्पतालों में एक साथ केबिन नंबर 404 की घंटियां बजने लगी। ये संकेत था कि रामपुर अस्पताल का वह नर्क अब जमीन के नीचे से बाहर निकलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाला था। समीर की रूह अब एक विशाल काले साए का रूप ले चुकी थी, जो अस्पताल की छत पर खड़ा होकर पूरे शहर को देख रहा था। उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, इलाज शुरू करो। अचानक जमीन फट गई और पुराने रामपुर अस्पताल का वह खंडहर फिर से बाहर निकल आया, लेकिन इस बार वो लोहे और ईंटों का नहीं, बल्कि इंसानी शरीर के हिस्सों और रूहों से बना हुआ था। जो लोग बीमार थे, वे खिंचकर उस इमारत की ओर जाने लगे। शहर के लोग चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें उसी पल शांत हो जाती जब वे उस इमारत की सीमा में कदम रखते। अंजलि, जिसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी, एक पुरानी सिरिंज लेकर शहर के मुख्य चौराहे पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। उसने हवा में सुई चुभाई और पूरे शहर की हवा में एक अदृश्य जहर फैल गया। अब रामपुर अस्पताल कोई एक इमारत नहीं थी, बल्कि पूरा शहर ही एक विशाल डेथ वार्ड बन चुका था। यहाँ न कोई मर सकता था, न कोई जी सकता था, सिर्फ हमेशा के लिए उस भयानक नर्स और डॉक्टर समीर की सेवा में तड़प सकता था। पूरा शहर अब एक डेथ वार्ड बन चुका था, जहाँ न सवेरा होता था और न ही शांति। लेकिन इस तबाही के बीच एक उम्मीद बाकी थी। आर्यन, जो डॉक्टर समीर का छोटा भाई था और सालों से लापता था, शहर वापस लौटा। आर्यन ने विदेशों में प्राचीन विद्याओं और रूहानी ताकतों पर शोध किया था। जब उसने अपने भाई के अस्पताल को एक जिंदा नरक में तब्दील होते देखा, तो उसने इसे खत्म करने की ठान ली। आर्यन उस खंडहर बन चुकी इमारत के केंद्र में पहुंचा, जहां समीर का विशाल साया और वह बेचैरा नर्स अंजलि को अपनी कठपुतली बनाकर राज कर रहे थे। आर्यन ने देखा कि समीर की रूह उस पुराने जले हुए रजिस्टर की राख से जुड़ी हुई थी, जो अभी भी हवा में काले धुएं की तरह तैर रही थी। जैसे ही आर्यन ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, अस्पताल की दीवारें चीखने लगी। नर्स ने अपनी जंग लगी सिरिंज से आर्यन पर हमला किया, लेकिन आर्यन ने अपनी रक्षा के लिए एक प्राचीन घेरा बना लिया। उसने चिल्लाकर कहा, समीर, ये तुम नहीं हो, यह वो जमीन का शैतान है जो तुम्हारी ममता और कर्तव्य का फायदा उठा रहा है। समीर की रूह एक पल के लिए कांपी। उसकी पत्थर जैसी आंखों से एक असली आंसू निकला। उस एक पल की कमजोरी का फायदा उठाकर आर्यन ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने अपनी हथेली काटकर अपना खून उस राख के ढेर पर छिड़क दिया और एक प्राचीन अग्नि प्रज्वलित की। ये साधारण आग नहीं थी, ये आत्मा की अग्नि थी। जैसे ही आग भड़की, समीर, निशा, अंजलि और वह बेचेहरा नर्स सब उस आग की लपेट में आ गए। समीर की आवाज गूंजी, भागो आर्यन, इसे जलने दो। पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद रोशनी ने पूरे शहर को ढक लिया। जब रोशनी कम हुई, तो वहां न कोई अस्पताल था, न कोई रूहें। शहर की हवा साफ हो चुकी थी और सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। आर्यन मलबे के बीच अकेला खड़ा था। उसे वहां एक छोटी सी चीज मिली, डॉक्टर समीर की वह घड़ी, जो अब सीधी दिशा में चल रही थी। रामपुर अस्पताल का वह शापित अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन आर्यन जानता था कि कुछ घाव कभी नहीं भरते। उसने घड़ी जेब में रखी और मुड़कर चल दिया, ये जानते हुए कि अब इस शहर में कभी केबिन नंबर 404 की घंटी नहीं बजी। आर्यन के शहर से जाने के कई सालों बाद वह बंजर जमीन जहां कभी रामपुर अस्पताल हुआ करता था, अब एक शांत पार्क में बदल चुकी थी। लोगों ने धीरे धीरे उस खौफनाक अतीत को भुला दिया था। शहर अब फिर से चहकने लगा था। लेकिन कहानी तब तक खत्म नहीं होती, जब तक उसका आखिरी सिरा अपनी जगह न पहुंच जाए। आर्यन, जो अब बूढ़ा हो चुका था,
अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वापस उसी जगह पहुंचा। उसके हाथ में अभी भी डॉक्टर समीर की वह घड़ी थी। उसने पार्क के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदा और उस घड़ी के साथ साथ अपनी शोध की सारी किताबें और वह प्राचीन रक्षा कवच भी वहीं रख दिया। उसने महसूस किया कि रूहें तभी पूरी तरह शांत होती हैं जब उन्हें याद करने वाला आखिरी इंसान भी उन्हें विदा कर दे। जैसे ही उसने आखिरी मुट्ठी मिट्टी उस गड्ढे पर डाली, उसे हवा में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। निशा की धीमी मुस्कुराहट, समीर का सांत्वना भरा हाथ और उस बेचैरा नस की आखिरी विदाई। इस बार उस आवाज में दर्द नहीं बल्कि सुकून था। आसमान से हल्की बारिश होने लगी, जैसे कुदरत उस शापित जमीन के आखिरी दाग धो रही हो। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और पार्क के गेट की ओर चल दिया। अचानक उसने मुड़कर देखा। पार्क के गेट पर उसे 3 धुंधली परछाइयां खड़ी दिखी, समीर, निशा और अंजलि। उन्होंने आर्यन को आखिरी बार हाथ हिलाकर अलविदा कहा और सुबह की पहली किरण के साथ हमेशा के लिए हवा में विलीन हो गए। रामपुर अस्पताल का वह रजिस्टर अब पूरी तरह राख हो चुका था। रूहें आजाद हो चुकी थी और केबिन नंबर 404 का अस्तित्व मिट चुका था। उस जमीन पर अब मौत का पहरा नहीं, बल्कि बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजती थी। इति रामपुर अस्पताल की दास्तान अब पूरी तरह शांत और समाप्त हुई।